आपको यदि ऊँट पर बैठना आ गया तो गधा पर बैठना आसान हो जाता है। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से आपके सामने लेकर आए हैं कक्षा 10th का गणित चैप्टर 6, जिसका नाम है त्रिभुज या ट्रायंगल। मतलब चैप्टर 6 का नाम है त्रिभुज या ट्रायंगल। इसमें हम एक नए और अच्छे अंदाज में हम एक्सरसाइज 6.3 पर जो है 12वां क्वेश्चन तक हम सोल्व कर लिए थे। हम 13वां क्वेश्चन में मतलब सोल्व करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम 13वां क्वेश्चन पर पढ़ रहे हैं। यानी त्रिभुज में हम क्या स्टार्ट किए हैं, ज्योमेट्री हम सोल्व कर रहे हैं, यानी प्रमाण दे रहे हैं। कहा जाता है ना कि अगर आपको ज्योमेट्री आ जाता है, जियोमेट्री आ जाता है, तो आप क्या गणित की कोई भी क्वेश्चन जो होता है सोल्व करने में आसान हो जाता है। यानी आपको यदि ऊँट पर बैठना आ गया तो गधा पर बैठना आसान हो जाता है। इसी तरह यदि आपको गणित मतलब में ज्योमेट्री आ गया तो आपको दुनिया की कोई भी मैथ हो वह आसान लगने लगेगा। तो इस तरह हम क्वेश्चन नंबर 13वां पर थे। तो 13वां जो क्वेश्चन है वह क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज एबीसी, इसमें एक त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी। तो दर्शाइए कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी गुने सी डी। हम एक बार पढ़ लिए तो हमें कुछ समझ में नहीं आया, तो फिर दूसरी बार स्टार्ट करेंगे। क्योंकि आप कोई भी चीज पहली बार शुरुआत करेंगे तो वह एक बार में ही आपको समझ में नहीं आएगा, बल्कि उसके लिए समय देना होगा। उसको एक बार नहीं हुआ तो क्या हो गया, दूसरी बार पढ़िए, फिर तीसरी बार पढ़िए, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। तो हम एक बार पढ़िए तो हमें कुछ नहीं समझ में आया, फिर दूसरी बार ट्राई करते पढ़कर। लोग एक बार ट्राई करते हैं, 2 बार ट्राई करते हैं, और जब समझ में नहीं आता तो उसे छोड़ ही देते हैं। वही तो उसकी एक गड़बड़ी है, उसकी प्रॉब्लम है। तो क्वेश्चन नंबर 13 फिर से पढ़ते हैं कि एक त्रिभुज एबीसी की भुजा, मतलब एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी, उसमें करा है कि एबीसी तो भुजा बीसी पर एक बिंदु है। यानी उस त्रिभुज की एबीसी में एक भुजा है जिसका नाम है बीसी, बीसी पर एक बिंदु है। बिंदु इस प्रकार स्थित है जिसका नाम है, बिंदु तो है डी, तो इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। तो हमें दर्शाना है कि सी ए स्क्वायर बराबर है सी बी गुन्ने सी डी। यह हमें अब समझ में आ रहा है कि कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कि एक त्रिभुज है जिसका नाम है एबीसी। यानी एक त्रिभुज का हम चित्र बनाए ए बी सी, यह एक त्रिभुज है जिसमें कह रहा है भुजा बीसी। यानी यह जो बीसी भुजा दिख रहा है आपको, बी और सी, बीसी भुजा पर कोई बिंदु डी है। यानी यह एक बिंदु है जो कि बीसी भुजा पर कोई भी कहीं पर जो है बिंदु डी स्थित है। तो हम यहाँ पर बिंदु को स्थित कर दे तो कह रहा है कि इस प्रकार स्थित है कि कोण एडीसी, यानी कोण एडीसी जो है कोण बीएसी के बराबर है। यानी ये कोण बराबर है ये कोण ए के बराबर है, कोण एडीसी बराबर है कोण ए के। यह हमें दिया है और दर्शाना क्या है कि सी ए का स्क्वायर, या जो सी ए है यह सी बी गुने सी डी, यह हमें दर्शाना है। तो सबसे पहले प्रमाण की 4 चरण होता है। पहला जो होता है दिया है, दूसरा होता है सिद्ध करना है, और तीसरा होता है रचना, और चौथा क्या होता है प्रमाण। तो सबसे पहले दिया है। क्या दिया है? त्रिभुज एबीसी में क्या दिया है हमें, कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी के। कोण एडीसी बराबर है कोण बीएसी है। या तो हमें दिया है, यह हमें इतना कुछ तो दिया है, हम इतना कुछ तो दे दिया, अब हमें दर्शाना है। तो दूसरा चरण क्या है? सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि सी ए का स्क्वायर बराबर है सी बी गुन्ने सी डी। पॉइंट का मतलब यह सी बी गुन्ने सी डी है। तो सी ए का स्क्वायर सी बी गुन्ने सी डी हमें यह दर्शाना है। तो अब हम तीसरा चरण की हमें आवश्यकता नहीं है,
ज्यादातर तीसरा चरण किसमें आवश्यकता होती है? प्रमेय में हमें, जैसे कि हम 6.1 प्रमेय यानी थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम 6.2 प्रमेय, 6.3 प्रमेय, 6.4 प्रमेय जो हम पढ़े हैं पिछले क्लास में, उसमें हमें ज्यादातर रचना देखने को मिला था। और इस जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व किए हैं उसमें हमें रचना हमें 1-2 क्वेश्चन में मिला है, बाकी में नहीं मिला। ज्यादातर जो होता है रचना प्रमेय में ही दिखता है, प्रमेय में ही देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो हमें चाहिए वो चीज मौजूद नहीं रहता, इसीलिए हमें रचना करनी होती है। और इसमें हमें जो चीज चाहिए वो चीज मौजूद है, इसीलिए हमें रचना करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो सिद्ध करना हो गया। आप चौथा चरण प्रमाण पर चलते हैं। प्रमाण, अब प्रमाण में देखिए हमें क्या क्या दिया है कि त्रिभुज क्या सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी गुने सी डी, सी बी गुने सी डी, मतलब बड़ा वाला त्रिभुज, और इस त्रिभुज में हमें सी डी भी दिख रहा है और सी ए भी दिख रहा, और बड़ा वाला त्रिभुज में हमें सी डी दिख रहा, सी बी दिख रहा। तो हम बड़ा वाला त्रिभुज को उठाते हैं, बड़ा वाला त्रिभुज और ये त्रिभुज को उठाते हैं। तो प्रमाण, तो एक बड़ा वाला त्रिभुज हमें इसमें बीसी दिख रहा, तो इस त्रिभुज को उठाते हैं, बीसी दिख रहा, और फिर हमें इस त्रिभुज में ए डी सी, इसमें तो कोण डी ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी में, बी ए सी हमें इस त्रिभुज में सी डी दिख रहा और सी ए भी दिख रहा, इसीलिए हम इस दोनों त्रिभुज को उठाए। और हमें उभयनिष्ठ क्या दिख रहा है कि इस ये वाला त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं तब पर भी सी आ रहा, और छोटा वाला ले रहे हैं तब पर भी हमें सी आ रहा, यानी कोण सी बराबर है कोण सी के, उभयनिष्ठ हमें दिख रहा है। जब क्या उभयनिष्ठ, तो हो तो गया प्रमाण, प्रमाण तो हो ही गया। क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गया। तो अब हमें क्या करना कि सी ए का स्क्वायर बराबर सी बी गुने सी डी, यह हमें प्रमाण देना। तो सबसे पहले हम इस दोनों त्रिभुज को यहाँ पर लिखते हैं कि त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डी सी में, इसमें हमें क्या दिया है कि कोण ए डी सी जो बराबर है कोण बी ए सी के, यह हमें दिया है। तो लिखते हैं कि कोण ए डी सी बराबर है कोण बी ए सी, कैसे दिया है, और कोण ए बराबर कोण सी बराबर, ये जो कोण सी बराबर कोण सी बराबर है कोण सी, कैसे? उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ का अर्थ क्या होता है? जो दोनों में शामिल हो, दोनों में उपस्थित हो। तो यह इस त्रिभुज में भी और इस त्रिभुज में हमें कौन सी मिल रहा है, तो इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप हो जाएगा। दो कोण, दो संगत कोण इसके और दो संगत कोण इसके, क्या है? इस दोनों त्रिभुज के दो संगत कोण जो है बराबर है, इसीलिए ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? इसलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ए डी सी के, कैसे? ए समरूपता से, समरूपता से। इतना तो हमें सिद्ध हो गया। समरूप का चिन्ह यानी एस को, एस है ऐसे, तो इसको लेटा दीजिए ऐसे, मतलब सुता दीजिएगा तो ऐसे बन जाएगा, इसीलिए हम एस को समरूप, मतलब समरूप का चिन्ह एस के लेटा दीजिए तो समरूप का चिन्ह मिल जाता, बन जाता। तो इतना कुछ तो मिल गया। अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इसके संगत भुजाएं भी क्या होंगे? समान अनुपात में होंगे, इसीलिए क्या हो जाएगा? अतः यहां पर लिखेंगे अतः संगत भुजाएं समानुपाती होंगी, क्यों? क्योंकि ये दोनों त्रिभुज समरूप है, इसलिए जब कोई भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं उसके संगत भुजाएं समानुपाती होंगे। तो इसके संगत भुजा क्या दिख रहा? मतलब एक कोण, या जो कोण एक के सामने वाला भुजा ये दिख रहा है, मतलब कोण ए, जो कोण ए है सिंगल टिक वाले के साथ ये दिख रहा, और फिर इसका यानी ये जो कोण एक कोण वन है
या इसके सामने वाला जो है कोण डी के सामने वाला जो है यह दिख रहा है, यानी सिंगल टिक के सामने वाला ये दिख रहा है और सिंगल टिक के सामने वाला एसी दिख रहा है, सिंगल टिक के सामने वाला बीसी और सिंगल टिक के सामने वाला एसी दिख रहा है। तो ये बीसी का अनुपात बीसी और डबल टिक के सामने वाला ये हमें दिख रहा है और डबल टिक के सामने वाला हमें ये दिख रहा है ए बी। इसके सामने वाला सी के सामने वाला ए डी और सी के सामने वाला ए बी। तो ये के समानुपाती होंगे और खाली कोण वाला के साथ खाली कोण मतलब खाली कोण के सामने वाला जो है हमें ये दिख रहा है और इसके खाली कोण वाला के सामने वाला सी डी दिख रहा है। तो ये सिंगल टिक वाले सिंगल टिक के साथ समानुपाती का अनुपात डबल टिक वाले डबल टिक के साथ, ट्रिपल टिक वाले ट्रिपल टिक के साथ क्या होंगे, समान अनुपात में बराबर होंगे। तो इसीलिए जो है क्या हो जाएगा, सिंगल टिक वाला क्या है, सिंगल टिक कैसे हुआ ये बराबर, क्योंकि सिंगल कोण ये है, मतलब कोण में हम सिंगल टिक जो लगाए हैं कोण का, यह कोण ए पर दिख रहा और इस त्रिभुज में हमें किस पर, कोण डी पर दिख रहा। तो सिंगल वाला पहले देखेंगे कि इसके सामने वाला भुजा कौन है, तो बीसी और फिर इसके वाला सामने वाला भुजा एसी। इसी प्रकार डबल कोण वाले मतलब डबल कोण, इस पर हम कोण का चिन्ह लगाए हैं, तो डबल कोण वाले सामने वाला ए बी और इसमें जो डबल कोण वाले जो है ए डी दिख रहा, सामने वाला ए डी भुजा दिख रहा। इसी प्रकार ट्रिपल वाला खाली कोण के सामने वाला, इस त्रिभुज में भी खाली कोण के सामने वाला भुजा लिए। तो इसीलिए जो सिंगल टिक बड़े वाला त्रिभुज में बीसी है और इसमें जो है सिंगल टिक एसी है, एसी बराबर हो जाएगा किसके, डबल टिक वाले ए बी है और इसमें जो डबल टिक वाले ए डी है। फिर इसमें जो है ट्रिपल टिक वाले ए सी है और इसमें जो है ट्रिपल टिक वाले सी डी है, सी डी। ये तो तीनों में आपस में तो बराबर है, ये तीनों तो आपस में बराबर है, ये तीनों, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इसलिए क्या हो जाएगा, यदि तीनों एक साथ में बराबर है तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, यानी ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो ये इसके बराबर है, तो ये जो है इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो और ये फिर इसके बराबर है। तो ये तीनों आपस में बराबर होंगे, तो तीनों आपस में बराबर होंगे, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे और ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे, फिर ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इसीलिए हम BC बटा AC बराबर AC बटा CD तो लिख सकते हैं, AC बराबर हो जाएगा AC बटा CD। तो इधर लाएंगे तो AC का स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए और इधर BC गुने CD। हमें किस फॉर्म में लिखा है, यानी CA बराबर CB गुने CD। तो आ तो गया, तो इसे हम बढ़िया से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, CA का स्क्वायर बराबर हो जाएगा CB गुने CD। देखिए तो क्या हमें प्रूफ करना था, प्रूफ तो हो गया, तो यही तो हमें प्रूफ करना था। तो आज के क्लास में हम क्या सीखे, तो सबसे पहले जो दिया रहता है तो उस क्वेश्चन में से सबसे पहले लिखते हैं जो दिया रहता है। तो हमें दिया है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC, तो लिख दिए, दिया हमें जो हमें दिया रहेगा सिर्फ उसी को लिखेंगे अपनी भाषा में। और फिर दूसरा चरण होता सिद्ध करना, तो सिद्ध क्या करना है कि CA का स्क्वायर बराबर CB गुने CD, तो हम दूसरा चरण भी लिख दिए। अब हमें तीसरा चरण की आवश्यकता नहीं है, रचना, क्योंकि जो चीज हमें दिया है वो चीज हमें मौजूद है, इसीलिए हमें रचना करने की आवश्यकता नहीं है। फिर चौथा चरण पर चलते हैं, तीसरा चरण नहीं करना तो चौथा चरण पर चलते हैं, प्रमाण। तो प्रमाण में क्या हमें सिद्ध करना था कि CA का स्क्वायर बराबर है CB गुने CD। तो हमें जो है CA का स्क्वायर, यानी हमें तीन भुजा दिख रहा है, CA बराबर CB गुने CD। तो हमें ये देखना है इस त्रिभुज में, सबसे पहले तो दिया था कि ABC एक त्रिभुज है जिसमें जो है भुजा पर कोई बिंदु D है, इस प्रकार है कि कोण ADC बराबर है कोण BAC। इतना कुछ तो हमें दिया था। तो हमें सिद्ध क्या करना है, CA स्क्वायर बराबर CB गुने CD। तो इस त्रिभुज में हमें CA इसमें दिख रहा, यानी त्रिभुज ADC में हमें CA दिख रहा और CB जो है त्रिभुज ABC में बड़े वाले त्रिभुज में दिख रहा, यानी इस त्रिभुज में हमें ये यहाँ पर है, ये इस त्रिभुज में बड़ा वाला त्रिभुज उठाए हैं यहाँ से, तो त्रिभुज ABC में हमें BC दिख रहा, यानी CB दिख रहा, और यह त्रिभुज में ADC में
हमें ये AC दिख रहा है और CD दिख रहा है। यहाँ पर क्या CB गुने CD, यानी ये CA हमें इस त्रिभुज में दिख रहा है, इसीलिए हम ये दोनों त्रिभुज को, एक ये त्रिभुज और ये बड़ा वाला त्रिभुज को उठाए और उसी से हम इस दोनों को प्रूव किए, इस दोनों त्रिभुज को प्रूव किए। तो हम प्रूव किए तो संगत भुजा हमें मिल गया। तो संगत भुजा बराबर हो गया तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके CA स्क्वायर बराबर CB गुने CD ला दिए। ये प्रूव हो गया। तो हमें प्रूव यही करना था कि CA स्क्वायर बराबर है CB गुने CD, यही तो हमें प्रूव करना था। तो हो गया प्रूव। तो आज के इस वीडियो में आपको यदि ये क्वेश्चन नंबर 13 जो है आपको यदि समझ में आया हो तो इस वीडियो को आप प्यारा सा एक लाइक